खबर की तरफ। दरअसल सरकार की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी है। इसी क्रम में एपीडीए ने चावल की 2 एजेंसियों की न सिर्फ मान्यता रद्द कर दी बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया है। क्या है पूरा मामला और इसे इंडस्ट्री कैसे दिखती है, इसी पर बातचीत करते हैं। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग हमारे साथ मौजूद है। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जो ये एक्शन हुआ है इसी के मायने समझना चाहेंगे, ये क्या हुआ है, क्या मायने हैं इसके, कैसे देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट को? देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है या जो भी कैंसिल करने का, इसके बारे में अभी कमेंट करना कोई भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि ये एक मैटर जो है सब जुडिस है गुजरात, ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। तो ये कुछ ऑर्गेनिक राइस के ऊपर लेकर है, तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर चाहेंगे। जो भी गवर्नमेंट ने ये किया है इसको कैंसिल करना, 2 लोगों के साथ कुछ पेनल्टी भी सुनने में आया कि 10-10 लाख रुपए पेनल्टी भी लगाई है उनके ऊपर लाइसेंस कैंसिल के साथ में। क्योंकि हमारे ट्रेड के अंदर इंडस्ट्री जो राइस की है बहुत वास्ट और बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके अंदर लोगों के अंदर छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स इसके अंदर डील करते हैं। एमएसएमई कंपनियां हैं, उनको लेक ऑफ लॉ के बारे में पता नहीं होता, नए नए रूल्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो आइडिया नहीं होते, तो इस करके भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके अंदर एजुकेट करने की जरूरत है पूरी इंडस्ट्री को, और इसकी वजह से डेफिनेटली ये जो भी गवर्नमेंट ने किया कुछ सोच समझ कर ही किया होगा इसके पीछे, पर अभी इसके बारे में कोई भी हमारी तरफ से कहना वो वाजिब नहीं होगा। मैंने जैसे बताया कि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर ये मैटर है, तो जब तक कि उधर से नहीं हो जाता हमारी तरफ से कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है गर्ग साहब, लेकिन अगर एजेंसी ने कदम उठाया है तो डेफिनेटली कोई तो पीछे वजह रही होगी। कितनी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है काला बाजारी की? ये क्या सिर्फ अगर जो जो बातें हमारे सामने आ रही हैं अगर उनको सच माना जाए तो ये क्या सिर्फ 2 एजेंसीज तक ही सीमित है या फिर इसके दायरा और भी बड़ा हो सकता है? आपकी समझ क्या कहती है? देखिए, इंडिया से जैसे कि पास्ट के अंदर भी एक्सपोर्ट होता रहा है ऑर्गेनिक राइस का, और ये कुछ लिमिटेड एजेंसीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने मतलब मान्यता प्राप्त की है कि भाई ये लोग ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में पूरा डिटेल के अंदर नहीं पता है कि किस पार्टी के लिए कितना इन लोगों ने क्वांटिटी सर्टिफिकेशन की थी या क्या प्रॉब्लम हुई है, वो अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि ये डेटा कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए गए हैं या अभी हमारी भी फेडरेशन की नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं है। तो यदि कुछ भी होगा, गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही कोई एक्शन लिया होगा इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे टाइम टू टाइम एक्शन लेती रहती है यदि कोई भी ऐसे मतलब आइडेंटिफाई या कोई इलीगल एक्ट किए जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट इंडिया के जैसे राइस एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था, तो उस टाइम पर हो सकता है कि कोई छोटी मोटी क्वांटिटी कोई की गई हो एक्सपोर्ट इंडिया से एज ए ऑर्गेनिक करके, तो उसकी वजह से सर्टिफिकेशन लिया गया हो, क्योंकि ऑर्गेनिक राइस के ऊपर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। पर अभी गवर्नमेंट का जैसे कि धन्यवाद है कि गवर्नमेंट ने अभी व्हाइट राइस को, पारबॉइल्ड राइस के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की, व्हाइट राइस को ड्यूटी फ्री करके ओपनली कर दिया। तो जब तक कि यदि ट्रेड बिल्कुल ओपन रहेगा तो उसके अंदर कोई भी गलत या काला बाजारी वाली पोजीशन नहीं होगी किसी भी ट्रेड के अंदर। तो राइस के अंदर मुझे नहीं लगता कि अब इन फ्यूचर होने वाला है कोई भी गलत काम, और वैसे भी ट्रेड करता नहीं है कोई इलीगल। कोई 2-4 लोगों ने कोई किया हो तो उसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते, और उसके लिए अभी कुछ कहना आई थिंक कुछ अर्ली होगा। ओके अच्छा, चलिए सर, आप मौजूद हैं तो आपसे एक्सपोर्ट सिचुएशन भी समझना चाहेंगे। किस तरीके के फिलहाल एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में? हाल ही में सरकार ने नॉन बासमती वाइट राइस के एक्सपोर्ट्स को भी मंजूरी दी थी। ओवरऑल अलग अलग कैटेगरीज में किस तरीके के नंबर्स हैं फिलहाल? देखिए, जो राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी थी पिछले साल 20 जुलाई 2023 में बैन किया गया था राइस एक्सपोर्ट, व्हाइट राइस, और उसको अभी संपूर्ण रूप से खोल दिया गया है फ्रीली। सिर्फ उसके ऊपर एमईपी है $490, जिसके लिए हमने पूरी अपनी इंडस्ट्री को एजुकेट भी किया कि 490 से कम पर कोई भी एक्सपोर्ट ना करे, एमईपी है गवर्नमेंट की। और इसके अंदर अब हम ये समझते हैं कि पिछले साल में कुल 4 लाख टन व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट हुआ था, जो कि नॉर्मली हमारा 6 मिलियन से 7 मिलियन टन के करीब एक्सपोर्ट करते थे। पर अभी एकदम से हमारे को बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा इस रेट के ऊपर भी, क्योंकि जो 490 की एमईपी लगाई गई है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान, म्यांमार या थाईलैंड जैसे हमारे राइस ओपन किए गए तो उन लोगों ने $100 के करीब में अपनी मार्केट को ड्रॉप किया है। जहां उन लोगों के रेट थे $540 एफओबी बिक रहे थे इससे पहले,
आज पाकिस्तान ने 25% ब्रोकन राइस की अभी जो शिपमेंट शुरू कर दी है, $420 $410 के ऊपर एफओबी बेचना शुरू कर दिया है। तो उससे हमारे को बहुत ही टफ कंपटीशन मिलेगा, पर इसको अभी स्टेबलाइज होने में मार्केट को टाइम लगेगा। लगभग हो सकता है अगले 15 दिन तक हमारी इंडिया की मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जैसा स्टेबलाइज हो। हम लोग प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं नए ऑर्डर्स, और उसके बाद जैसे जैसे, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया की क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी है और इंडिया के वेल एक्सेप्टेड क्वालिटी है वर्ल्ड के अंदर, तो इसकी वजह से हमारे को प्रेफरेंस मिलेगी। हमारा राइस हमेशा $10 से $15 ऊंचे रेट पर भी बिकता है पाकिस्तान या म्यांमार से हम कंपेयर करें। तो हम लोग जल्दी ही जो टोटल क्वांटिटी है, तो आई थिंक 6 से 7 मिलियन टन मार्च तक, तो मैं नहीं कहता कि शायद इतना हो पाए, और 4 से 5 मिलियन टन तो पक्का हम अचीव कर लेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया सर आने के लिए।